बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की जो समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान साहब ने फैसले को चैलेंज कर रखा है जज की तैनाती के हवाले से और जेल ट्रायल के हवाले से, उसकी क्या तफसीलात है। बड़ी अहम जो है सवालात अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछे हैं और सलमान अकरम राजा ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और वो सवालात क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस की जो मेन अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। उससे पहले जो एक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान साहब को वो ये की गई है कि तोशाखाना की जो सज़ा है उससे मेन अपील का जो फैसला है उससे पहले उस सज़ा को कलअदम करा दिया जाए। अगर वो सज़ा जो है कलअदम हो जाती है तो उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं वो आइंदा इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो साइफर केस है इसमें इमरान खान साहब को जमानत दिलवाई जाए। अब देखते हैं कि उस तोशाखाना की जो मेन अपील है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। और लग यही रहा है कि वो केस बहुत कमजोर है, 2 या 3 जो समातें हैं उसके अंदर वो फैसला इमरान खान के हक में आ जाएगा और वो केस खत्म हो जाएगा। अब नाज़रीन असल जो खबर की तरफ आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किस तरह जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, बल्कि उनकी मिन्नत समाजत और तरलों पर आ गए हैं कि उन्हें हुकूमत दी जाए, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं कि शेर अफजल मरवत ने जो एक जुमला कहा था प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो कितना मशहूर हुआ। अब उनके नाम के जो चिप्स हैं वो भी मार्केट में आना शुरू हो गए, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले जो साइफर केस है उस हवाले से आपके साथ जो है मैं थोड़ी सी तफसीलात शेयर कर देता हूँ कि आज जो समाअत हुई ना तकरीबन 3.5 घंटे की समाअत हुई साइफर केस के हवाले से। अब ये समाअत जो है कल तक मुलतवी हो गई है और जो स्टे आर्डर है यानी कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा चल रहा है उसका स्टे आर्डर भी कल तक उसमें तोसी कर दी है। अब आज जो सारी बहस हुई उसमें अदालत ने 2 या 3 जो अहम सवालात हैं वो उठाए हैं और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि इनके जवाबात जो हैं वो जमा करवाए। एक तो उन्होंने कहा कि अदालत ने पूछा जस्टिस गुल औरंगजेब ने कि जज की तैनाती का नोटिफिकेशन वो पेश किया जाए, वो पेश नहीं किया गया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात यानी जो रिपोर्ट्स हैं हकीकी रिपोर्ट्स वो पेश की जाए और वजूहात बयान की जाए कि जेल में ट्रायल क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अदालत ने तलब किया और उस रजिस्ट्रार से भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती हुई है क्या ये वफाकी हुकूमत ने की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी इजाज़त ली गई है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसमें शामिल किया गया है। यानी ये पूछा गया कि पहले जो नोटिफिकेशन है वो जो हुकूमत की तरफ से किया गया है और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतला दी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को किया है। तो इस हवाले से भी रजिस्ट्रार को कहा गया कि एक तहरीरी तौर पर मुकम्मल जवाब जमा करवाया जाए। उसके अलावा अगला जो सवाल उठाया गया वो ये उठाया गया कि जब जेल ट्रायल यानी जब जेल के अंदर समाअत शुरू हुई तो क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट स्पेशल अदालत के जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन साहब, क्या उन्होंने इस चीज की खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या उन्होंने आगाह किया कि जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के रीजन को सामने रखते हुए जेल ट्रायल किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अहम सवालात हैं और इससे पहले भी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है वो कह चुकी है कि जेल ट्रायल को बादी नजर में ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। तो अब इसके ऊपर कल समाअत होनी है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। इमरान खान साहब के जो वकील है सलमान अकरम राजा साहब, उनकी कोशिश है कि जज की तैनाती को जो है वो क्योंकि गैर कानूनी है उसको कलअदम करा दे। अगर वो कलअदम हो जाती है तो ये जो केस है ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रोसीडिंग है उसमें थोड़ा डिले होगा। अब नाज़रीन अगली खबर की तरफ आते हैं कि जो इस वक्त पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, अब इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद पहले जो है वो प्रेशर दे रहे थे
और मुख्तलिफ बातें भी कर रहे थे। कभी कभी वो इनकलाबी भी बनते थे, बहुत बड़े इनकलाबी थे। वो कहते थे कि जर्नैलो अपनी हद में रहो, और मुख्तलिफ और भी बातें करते थे, और इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे। और ये सारी बातें करने के बाद अब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको जब महसूस हो गया कि इस वक्त उनकी कोई बंदा बात नहीं सुन रहा, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, कोई उनको लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब उन्होंने क्या ख्वाहिश का इजहार कर दिया? उन्होंने एक तकरीर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार है, यानी हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलने को तैयार हैं, और साथ कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ भी चलने को तैयार हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम हाजिर हैं, आप हमसे बात तो करें, हमें बुलाएं तो सही जनाब, आप हमसे कुछ बात करें, हम हाजिर हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि शर्त ये है कि वो इमरान खान साहब का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसको दोबारा नहीं लाएंगे जिसको आपने मरकज में 3.5 साल तक बिठाया, और उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 साल तक बिठाया। यानी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अंदर जो इनकलाबी रूह थी वो ख़त्म हो गई है, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस वक्त मिन्नत तरले पे उतर आए हैं, और उनको महसूस हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, पहले वो आपके सामने ये वाहिद जमात थी जो पहले कह रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, बर्फबारी है और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो पहले ये इलेक्शन से भाग रही थी। तो अब वो भी देख रहे हैं कि आप किसी तरीके से हमें भी जितवाएं, हम भी जनाब आपके साथ चलेंगे, हम भी आपकी खिदमत गुजार बनेंगे। खाली मुस्लिम लीग नून आपकी खिदमत गुजार नहीं है, हम भी आपकी खिदमत गुजार है, हम भी आपकी अच्छी खिदमत करेंगे, लिहाजा आप जो हैं हमें भी थोड़ा सा मौका दें। अब नाज़रीन, आखिर में आपके सामने ये बात रखनी है कि शेर अफजल मरवत साहब और जो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है और उनकी कोई मकबूलियत नहीं है, और चंद नौजवान जो हैं वो उन्हें जानते हैं, बाकी तो कोई नहीं जानता। लेकिन नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ शेर अफजल मरवत के हवाले से, कि शेर अफजल मरवत इससे पहले भी वकील भी थे, वो उनकी एक वकालत की तवील स्टे जज भी हैं, वो रहे। तो उससे पहले आपने शेर अफजल मरवत साहब को इतना खबरों के अंदर नहीं देखा, ना आपने इतनी उनकी शख्सियत के बारे में कुछ देखा है जिस तरह अब वो खबरों के अंदर आ रहे हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब ये स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख लें कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा था ना कि बढ़ गया, उस हवाले से आप देखें कि एक चिप्स जो है, एक चिप्स भी आ गई उनके नाम की, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, जिसके ऊपर बढ़ गया लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, बात यह है कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है, जो भी उसके साथ खड़ा होता है। आपने पहले देखा कि शेर अफजल मरवत साहब को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जो ही वो इमरान खान साहब की लीगल टीम में आए, फिर अब वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं और बड़ी पूरे तैयारी के साथ वो सियासी एक्टिविटीज के अंदर भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी आपने ये समझना है कि इमरान खान के अगर वो साथ लगा है तो आज वो शेर अफजल मरवत साहब, ठीक है वो बहुत बड़े वकील थे, लेकिन उनकी इतनी शोहरत नहीं थी, इतनी यानी मकबूलियत नहीं थी जो आज है, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि इमरान खान के साथ खड़े हुए। अगर आज ही शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब को छोड़ दे और उनके खिलाफ कोई बयान दे, तो आप देखना कि सोशल मीडिया पर भी उनके साथ क्या होगा और उनकी जितनी मकबूलियत है खत्म हो जाएगी। यानी ये सब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान की तो मकबूलियत है ही नहीं। जैसे अगर पहले सुना था मुस्लिम नून के एक रहनुमा ने कहा था कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सिर्फ बातों में है जी, हकीकत में तो इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि जब एक मकबूल लीडर के साथ कोई खड़ा होता है तो उसकी तो इमरान खान साहब की मकबूलियत तो एक साइड पे रह गई, शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब के साथ जुड़ने के लिए, सिर्फ जुड़ने से इतनी बड़ी मकबूलियत मिली है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।